लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में संविधान सम्मान सभा में महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी बताई है। इसमें महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, युवाओं के लिए हर महीने 4,000 रुपए की मदद, किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करना शामिल है। राहुल ने कहा है कि देश में जातीय जनगणना होगी और इससे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 103 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। महाविकास अघाड़ी की इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मौजूद नजर आए। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि राहुल गांधी ने कौन कौन सी गारंटी की बात की है, किन किन गारंटियों का जिक्र जो है वो किया गया है। सबसे पहले महालक्ष्मी योजना का जिक्र किया गया है। महिलाओं को हर महीने 3,000, इसके साथ ही साथ युवांगन शब्द युवाओं को हर महीने 4,000, कुटुंब रक्षण 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, इसके साथ ही साथ मुफ्त दवाइयों का भी जिक्र किया गया है। कृषि समृद्धि 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा। इसके अलावा समान तेची हमी यानी कि जातिगत जनगणना का वादा किया गया है। तो ये 5 वादे हैं जिनके जरिए महाविकास अघाड़ी जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी मौजूद थे और उन्होंने इन तमाम बातों का ऐलान किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति में सीट शेयरिंग के बाद अब चुनावी वादे भी जारी होने लगे हैं। इसी क्रम में बुधवार को महाविकास अघाड़ी ने अपनी 5 गारंटी जारी कर दी है। इनमें महिलाओं के लिए प्रति माह वित्तीय सहायता, किसानों का लोन माफ, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी में शामिल दल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट आदि के नेताओं ने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया। इसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने मंच से खुलकर बीजेपी और शिंदे सरकार पर निशाना साधा। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इस दौरान चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र भी जारी किया। छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। आनंद सिंह हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। आनंद, राहुल गांधी कल जब बोल रहे थे तो उनके हाथ में वो संविधान जो है वो नजर आया और एक बार फिर से वही नैरेटिव राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी कोशिश कर रही है बिल्ड करने की, जो लोकसभा चुनाव में वो करती हुई नजर आई थी, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया था, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। जी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर फिर से संविधान की जो किताब है उसको हाथ में लेकर जब वो कल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में जब वो ज्वाइंट पहली साझा रैली थी महाविकास अघाड़ी की, जिसमें सारे तमाम बड़े नेता मौजूद थे महाविकास अघाड़ी के, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, राहुल गांधी स्वयं हो और मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये सारे बड़े नेता वहां मौजूद थे। और वहां पर उन्होंने जिस तरह से महायुति की जो सरकार है खासतौर पे महाराष्ट्र में और बीजेपी की जो एनडीए सरकार है सेंटर में, उस पर उन्होंने निशाना साधा और उससे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो एनडीए अलायंस है और बीजेपी खास तौर पे कि वो चुनी हुई सरकारों को गिराती रही है। महाराष्ट्र का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे यहाँ पर पहले लोगों ने सरकार चुनी थी महाविकास अघाड़ी की, मगर कैसे उसको गिरा दिया जाता है, कैसे शिवसेना में स्प्लिट किया गया, किस तरह से एनसीपी में स्प्लिट करके उन चुनी हुई सरकार को गिराया गया। तो संविधान की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सरकारें चुराई गई हैं, चुनी हुई सरकारों को चुराया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है और आरएसएस जो है वो संविधान के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। चाहे उन्होंने फिर सीबीआई, ईडी, आईटी, ये तमाम सेंट्रल एजेंसियों का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से बीजेपी जो है केंद्र में शासित बीजेपी
वो किस तरह से इन सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और किस तरह से सरकार गिनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। चुनाव आयोग पे भी उन्होंने यही बात कही कि किस तरह से चुनाव आयोग भी अब निष्पक्ष नहीं है और किस तरह से वो लगातार सरकार बनाने में बीजेपी और उनकी मदद करता है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने फिर अपनी 5 गारंटियां भी जो है कांग्रेस की जो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए अनाउंस की हैं उसको भी वहां पर लागू किया और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है महाराष्ट्र में, चाहे वो महालक्ष्मी का स्कीम हो तो 3,000 रुपए प्रति महीने महिलाओं को दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को बस में पूरे स्टेट में जो सरकारी बसें हैं उनमें मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं 3 लाख रुपए तक किसानों का जो कर्ज है फार्म लोन उसको वेव ऑफ किया जाएगा और जो किसान अपने फार्म लोन्स का वो पेमेंट टाइम टू टाइम करते रह रहे हैं, वो सही वक्त पर उनका पेमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा 50,000 रुपए का। उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता की भी अनाउंसमेंट की है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किस तरह से 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगार युवकों को दिया जाएगा। और उसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि 25 लाख रुपए का जो बीमा है फैमिली इंश्योरेंस है वो दिया जाएगा ताकि कहीं भी इलाज वो करा सके। ये जो 5 गारंटियां हैं आनंद, इनके जरिए जो अलग अलग वर्ग हैं उनको साधने की कोशिश में महाविकास अघाड़ी नजर आती है। किसानों को साधने के लिए, महिलाओं को साधने के लिए, युवाओं को साधने के लिए, और फिर संविधान का जिक्र राहुल गांधी करते हैं और फिर वो जातीय जनगणना की बात करके जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी अपने साथ लाने की कोशिश में नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ महायुति ने लाडली बहना योजना जो चला रखी है उसका प्रभाव और दूसरी तरफ महिलाओं को जो वादा महाविकास अघाड़ी की तरफ से किया जा रहा है, इसमें आखिर महाराष्ट्र की जनता का चुनाव क्या होगा? आप जब ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, जिस तरह से महायुति की सरकार जो है, जिस तरह से उन्होंने लाडली बहन योजना की यहाँ शुरुआत की थी, जून के बाद ये योजना यहाँ आई थी जिसमें हर महिलाओं को जो महायुति सरकार है वो 1,500 रुपए प्रति महीने दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे वो भी अपने मंच से कितनी बार दोहरा चुके हैं कि अगर सरकार फिर से वापस आती है तो वो इस अमाउंट को बढ़ाकर 2,100 रुपए तक ले जाएंगे। मगर अब वहीं कांग्रेस ने अब नया दांव खेला है। इससे पहले हमने देखा था कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने किस तरह से कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महालक्ष्मी योजना यहाँ आएगी और उसमें 2,500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। मगर अब जब राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने इस योजना में कहा है कि 3,000 रुपए हम प्रति महीने महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। तो ये जो स्कीम है महिलाओं को 1,500 रुपए देने की, ये यहाँ जमीन पे खास तौर पे काफी हिट है। मगर वहीं कई महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी है, अगर सरकार को काम करना है तो वो महंगाई और बेरोजगारी के लिए काम करे। 1,500 रुपए से कुछ नहीं होता है। 1,500 रुपए जब सरकार देती है उन लोगों को तो उससे कहीं ना कहीं महंगाई और बाकी की वजह से, बाकी जो मुद्दे हैं उनकी वजह से 1,500 रुपए उन्हें पता भी नहीं चलते किस तरफ खर्च हो जाती है। सीधा उनका कहना होता है कि अगर आज आप 1,000 रुपए अपनी जेब में लेकर जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो आपके 1,000 रुपए कब खर्च हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार का मुद्दा है यहाँ पर वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मगर वहीं अगर हम बात करें ग्रासरूट पे, जब रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महाराष्ट्र की अगर हम जाते हैं तो वहां पे लाडली बहन जो योजना है उसका बहुत इफेक्ट दिखता है ग्राउंड पे, क्योंकि लोगों का मानना है कि इनसे उन्हें काफी राहत मिल रही है। मगर अब लड़ाई जो है वो 2,100 रुपए बनाम 3,000 रुपए की है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी दावा किया है कि जब उनकी सरकार रिपीट होती है तो वो इस योजना का जो अमाउंट है वो उसको बढ़ा देंगे। वहीं कांग्रेस ने सीधा उसको दुगना करने की बात की है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में जो गारंटीज है, गारंटीज पे अब एक तरह का वॉर यहाँ स्टार्ट हो चुका है और राहुल गांधी लगातार संविधान की बातें करते आए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा किस तरह से संसद के भीतर भी उन्होंने बात की थी कि किस तरह से 90 में से 3 अधिकारी पिछड़े वर्ग से आते हैं और फिर इस नैरेटिव को वो लेकर लोकसभा चुनाव में भी गए थे, संविधान बचाने की बात की थी। और वही बात जब वो महाराष्ट्र आते हैं बिल्कुल एक बार फिर से उसी नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से, जिसके जरिए लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर अब दर्शकों को बताऊं।